एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्राइडे का दिन है, दोपहर का टाइम है और करीब 12 बजे का टाइम है। एंड यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो आज जो है ना मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं, तो बस उसी की जो है तैयारी हो रही है। और मेरे घर पहली बार आ रहे हैं मेरे मामा मामी और साथ में उनके दोनों बच्चे, मतलब मेरे कज़न ब्रदर और सिस्टर। तो बस वो लोग पहुँचने ही वाले थे थोड़ी बहुत देर में। तो फिर वही है कि बस उनके पहुंचने से पहले मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर जो है लंच बना रही हूँ। तो दाल वगैरह जो है मैंने बॉईल कर दी थी पहले ही। तो मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। और मतलब ना जब कोई आता है ना दूर से तो वो पहले ही बता देते कि भाई कुछ हैवी सा मत बनाना, लाइट सा बनाना है, क्योंकि वो लोग ऋषिकेश से ही आ रहे थे नोएडा में। तो फिर जो सबसे हल्की जो बनने वाली दाल होती है वो होती है अरहर मलका की दाल। तो बस यहाँ पर जो है मैंने घी डाल लिया है कढ़ाई में। जैसे ही घी गर्म हुआ है मैंने उसमें जीरा और साथ ही साथ थोड़ी सी हींग ऐड की है। और यहाँ पर मैंने 2 प्याज भी चॉप कर दिए थे। जैसे ही जीरा और हींग हल्के से जो है ना ब्राउन से हो जाते हैं, उसके बाद मैंने उसमें जो है प्याज ऐड कर दिया है। और अब प्याज को अच्छे से भूनेंगे। और जब तक प्याज भून रहे हैं उतनी देर में हम कर लेते हैं टमाटर को चॉप। और यहाँ पर मैं 3 टमाटर ले रही हूँ, साथ ही साथ लूँगी हरी मिर्च। तो बस 3 टमाटर हरी मिर्च को चॉप करने के बाद ही प्याज भून जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है हम प्याज में डाल देंगे। और अरहर मलका की दाल को जब हम घी में बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मार्केट वाले घी में तो अच्छा आता ही है, लेकिन जो घर का देसी घी होता है ना उसकी बात ही अलग है। उसकी जो खुशबू आती है ना दाल में, मतलब उसके तो कहने ही क्या। अगर आपको नहीं भी भूख होगी ना तो भी आप जो है एक्स्ट्रा में चावल खा लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी डाल दिया है, क्योंकि प्याज जो है भून चुके थे। और उसके बाद जो है हल्का सा इसको भी मिक्स करेंगे। और अब जो है वो जो चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्ची है उसको ऐड कर देंगे। जब तक मसाला तैयार हो रहा है तब तक कर लेते हैं कुछ कमेंट्स की बातें। तो एक कमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, शायद मैं प्याज को धोती नहीं हूँ और जैसे छील के ना उसको तुरंत चॉप कर देती हूँ। तो उसमें आपके कमेंट्स आते हैं, सबके नहीं कुछ लोगों के, कि आप बिना धोए प्याज यूज़ कर रही हैं, कैसी हैं आप, इस तरीके से कौन प्याज यूज़ करता है। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्याज के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम ऑलरेडी उतार चुके होते हैं। तो मुझे नहीं लगता उसके बाद प्याज धोने की कोई ज़रूरत पड़ती है। और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, जो लोग मुझे ये बोलते हैं कि केले को छीलने के बाद धोकर खाते हैं आप लोग, या फिर लीची को छीलने के बाद धोकर खाते हैं, या फिर आम को छीलने के बाद धोकर खाते हैं, तो प्लीज़ इस बात का रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि क्या ये चीज़ें भी आप छीलने के बाद धोकर खाते हैं। तो आंसर सबका ना ही होगा मुझे पता है। तो फिर प्याज में इतना ज़्यादा बवाल क्यों है? जिनको नहीं पसंद आता है तो आप अपने घर में प्याज को धोकर खाइए, चाहे जैसे मर्जी साबुन से धो के खा लीजिए, वो आपके ऊपर है। मैं जैसे करती हूँ मैं वैसे ही करती हूँ, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा इशू बनाने वाली बात है। तो चलिए, यहाँ पर हो गई प्याज की बात। अब कर लेते हैं थोड़ी सी और तैयारी। तो दाल मैंने जो है फ्राई कर दी है। अब बारी आती है सब्ज़ी को फ्राई करने की। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो वैसे हमारे यहाँ पता है क्या होता है कि हम लोगों को ना दोपहर में दाल चावल की ही आदत है, सिर्फ दाल और चावल की। तो ये सब्ज़ी तो बस मैं ऑप्शनल बना रही हूँ, वैसे किसी को पसंद आनी नहीं है। मतलब पसंद इन द सेंस की आदत नहीं है ना खाने की, तो बस ये है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है कि एक सब्ज़ी भी हो जाती है। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। मस्टर्ड ऑयल लिया है, थोड़ी सी राई डाली है, हींग डाला है, और उसके बाद जो है आलू और गोभी इसी तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें मुझे लग रहा था कि आलू की थोड़ी सी कमी है, तो मैंने एक आलू और कट करके डाल दिया है। और इसको इसी तरीके से मिक्स करने के बाद 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। और साथ ही साथ इसमें जो भी बेसिक मसाला होता है वो ऐड करेंगे। और टमाटर चॉप किए हुए ऐड करेंगे, लेकिन वो लास्ट में ऐड करती हूँ मैं, जब सब्ज़ी 95% तक बन जाती है। और उस टाइम पे जो चॉप किए हुए टमाटर हम ऐड करते हैं और उसका जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। तो इस तरीके से सब्ज़ी ज़रूर बना के देखिएगा, टाइम भी बचता है। आलू गोभी की सब्ज़ी में अगर आप पहले ही टमाटर डाल देते हैं ना तो गलने में थोड़ा सा टाइम ले लेती है, लेकिन अगर आप पहले टमाटर नहीं डालेंगे तो सब्ज़ी भी जल्दी गल जाएगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो बस इसको ढक के आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पकने देंगे, 3-4 मिनट के लिए। और जब तक सब्ज़ी बन रही है इतनी देर में यहाँ पर कर लेते हैं रायते की तैयारी। और रायता मैं बनाऊँगी खीरे का। तो बस एक खीरा मैंने ग्रेट कर लिया है, और दही में से थोड़ा सा दही मैंने बचा दिया है ताकि मैं जो नेक्स्ट टाइम की दही है वो जमा पाऊँ। और बाकी का जितना भी खीरा वगैरह है वो सब मैंने इसमें ऐड करके
अभी मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा पाउडर और साथ ही साथ काला नमक, और थोड़ा सा धनिया भी मैं कट करके डालूँगी। तो धनिया डाल के ना अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, जो रियल टेस्ट आता है ना धनिया का, वो सर्दियों वाले धनिए में आता है, क्योंकि उसकी खुशबू ही अलग होती है। और अभी का ये धनिया होता है बस नाम का, इतनी ज़्यादा खुशबू इसमें आती नहीं है। बट ये है कि थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा सा जो भी दाल वगैरह बनाई है तो उसका कलर और निखर के आता है धनिया डाल के ना, तो इसलिए डाल देते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने कर ली है, सब कुछ रेडी है। लास्ट चीज़ मैं यहाँ पर करी हूँ सैलेड कट करने का। तो बस यहाँ पर मैंने खीरा ले लिया है और साथ ही साथ जो है मैंने एक प्याज भी कट कर लिया है। एक नहीं, मैंने शायद 2 प्याज कट किए थे। तो बस अभी जो है सारी चीज़ें बन के रेडी हैं, और इतनी देर में मेरे गेस्ट भी आ गए थे। तो बस गेस्ट आ गए थे, सबके लिए मैंने यहाँ पर खाना भी लगा दिया है। सब लोग खाना वाना खाएंगे, और काफ़ी अच्छा बना था। सिंपल सी गेस्ट थाली थी, लेकिन सिंपल होने के साथ साथ बहुत टेस्टी थी। तो चलिए अब अपने गेस्ट से आपको मिलवा देती हूँ। वो है मेरे मामा मामी और साथ में उनकी बेटी और बेटा। ये है इवनिंग का टाइम। तो सुबह से तो बारिश लगी हुई थी हल्की फुल्की, फिर इवनिंग टाइम में थोड़ी सी बारिश जो है ना वो बंद हो गई थी, और बारिश के बाद का जो मौसम होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इधर जैसे ही बारिश बंद हुई तो मैंने सोचा क्यों ना जो है कपड़े लगा दिए जाएं, तो अपना धुल जाएंगे। तो बरसात में तो ऐसा होता है कि बस आप जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े से कपड़े लगाते जाइए, और साथ के साथ ना उनको सुखाते भी चलिए, क्योंकि अभी बारिश के सीज़न में कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और इसी के साथ सूखने के साथ साथ ही ना, क्योंकि धूप तो अच्छे से लगती नहीं है, फिर उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और अब इधर जो है बारी आती है अपने इस मटके को भरने की। तो इसमें भी पानी जल्दी जल्दी से जो है नीचे चला जाता है, क्योंकि सभी लोग मतलब मटका सामने रहता है ना, तो सब लोग मटके से ही पानी पीते हैं। इवनिंग टाइम है, तो यहाँ पर जो है मैंने बना दी है चाय। अभी सब लोग इवनिंग वाली चाय पियेंगे बैठ के, और जब कोई आता है ना घर में इतनी रौनक लगती है ना, इतना मज़ा आता है ना कि पूछिए ही मत। मतलब टाइम कब पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह से शाम तक का मेरा जो टाइम है वो कब निकला मुझे खुद नहीं पता चला। अभी यहाँ पर ना मेरे मामा जी मेरे साथ आके बैठ गए थे, फिर मैं वहाँ से उठ गई तो वहाँ पर मामी बैठ गई हैं। बस अभी हमारी गप्पे शप्पे हो रही थी, और बस उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर चले गए थे मार्केट। तो उनको जो है मार्केट वगैरह घुमा के लेकर आए, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, मतलब कि ये है सैटरडे मॉर्निंग। तो इस टाइम तक जो है सब लोग जा चुके हैं। जो मेरी सिस्टर है, कज़न सिस्टर है, उसका एग्ज़ाम है नोएडा में, तो फर्स्ट टाइम आई है नोएडा। तो उसका एग्ज़ाम है तो उसको लेकर गए हैं सब। तो वंशिका के पापा, मेरे मामा और भाई, तीनों ये लोग गए हैं उसके साथ। मामी और मैं और बच्चे घर पे ही थे, तो वो लोग उसको एग्ज़ाम दिलवा के और फिर घर लेकर आएंगे, क्योंकि पता नहीं है, नई नई है ना, तो होता ही है। और इस बीच जैसे एग्ज़ाम के बीच में उन्होंने कहा कि उस बीच हम लोग कहीं मार्केट वगैरह थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेंगे, कहीं घूम लेंगे। तो सबको जो है सुबह ही नाश्ता करा के जो है मैंने भेज दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है घर की क्लीनिंग में लगी हूँ। तो सबसे पहले ये जो कपड़े हैं ना, जो कि नाइट में डाले थे, सूख चुके थे, इनको जो है मैंने हटा दिया है। और सेकंड टाइम के जो कपड़े हैं ना, वो मैंने स्टैंड पे डाल दिए हैं, तो जल्दी जल्दी से ये भी सूख जाएंगे। मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है कि कब बारिश आ जाए एकदम से। तो ये स्टैंड भी ना अभी अंदर बाहर करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी क्या होता है, बरसातों की बारिशें उल्टी आती हैं। तो फिर जैसे अंदर को आती है ना बारिश, तो फिर वो स्टैंड अंदर करना पड़ता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में नहा धो के, और अब हम लोग करेंगे नाश्ता, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कोई भी नाश्ता नहीं किया था। तो यहाँ पर जो है मैंने रख दी है चाय, और साथ ही साथ मैं बनाऊँगी रोटियाँ। सब्ज़ी मैं पहले ही बना चुकी थी सुबह ही, और सबके लिए मैंने बनाई थी हरी वाली सब्ज़ी होती है ना, चलाई की सब्ज़ी, वो बनाई थी, क्योंकि सबको वही पसंद है। और क्या होता है कि हरिद्वार से जो भी आते हैं ना, सबको ना नाश्ते के साथ चाय चाहिए होती है। हमारा क्या होता है कि हम लोग नाश्ते के साथ तो नहीं लेते हैं चाय, लेकिन नाश्ते के बाद हम लोग चाय लेते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, उनको जो है नाश्ते के साथ ही चाहिए होती है। तो बस यहाँ पर मैंने साथ साथ चाय भी चढ़ा दी है, और साथ में मैं बना रही हूँ रोटियाँ। चाय वाय पियेंगे, अब बैठ के आराम से अपना नाश्ता वाश्ता एंजॉय करेंगे। बाकी तो सब लोग जो है दोपहर तक ही आएंगे घर। और बच्चे इस टाइम तक भी सो रहे हैं।
तो बस अब 2 दिन और हैं, मंडे से खुल जाएंगे बच्चों के स्कूल और अगेन शुरू हो जाएगा वही वाला रूटीन, वही अर्ली मॉर्निंग जागने वाला रूटीन। बट जो भी कहो, चाहे थोड़ा सा आलस आता है, थोड़ी सी आफत तो आती है मॉर्निंग में जगने की, लेकिन वो जो रूटीन होता है वो बेस्ट मुझे लगता है, क्योंकि वो जो मॉर्निंग में उठने के बाद एनर्जी आती है ना, उसका एनर्जी लेवल मतलब कोई मैच ही नहीं है। उसके बाद इतनी एनर्जी आती है कि फटाफट से घर के सारे काम निपट जाते हैं और फिर हमें ढेर सारा वक्त अपने लिए मिल जाता है। और बस नाश्ता वगैरह करने के बाद इधर अभी दोपहर के भी खाने की मैं तैयारी कर दूंगी। तो यहाँ पर राजमा चढ़ा देती हूँ बॉईल होने के लिए। राजमा धीरे धीरे बॉईल होती रहेगी। नाइट में मैंने नहीं भिगाई थी, क्योंकि ये राजमा इतनी अच्छी है कि इनको नाइट में भिगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप बस इसी तरीके से बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे ना, तो ये बहुत जल्दी से जो है बॉईल हो जाती है। इधर जो है बच्चे भी सो के उठ गए थे, नहा धो गए हैं, लेकिन ये वाला रूम रह गया था, जैसे कि हमेशा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग सोते हैं। नाइट में भी हम सब यहीं पर सोए थे, मतलब जहाँ जिसको जगह मिली, नीचे भी हम लोगों ने बिस्तर लगाए हुए थे। तो रूम ये वाला काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया था, तो बस इसको कर देते हैं जल्दी से क्लीन। और बस यहाँ पर रूम वगैरह ठीक करने के बाद फिर वही अगेन लंच की तैयारी में मैं लग जाऊँगी। तो फ़िलहाल अपने इस वाले वीडियो का यहीं पर मैं एंड करूँगी। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आजकल वीडियो में थोड़ा सा डिले हो रहा है और टाइम पे भी नहीं आ रहे हैं, और एक दिन छोड़ के आते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना। गेस्ट है मेरे घर में, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, इस वजह से टाइम टू टाइम मैं नहीं व्लॉगिंग कर पा रही हूँ। लेकिन एक बार मेरा थोड़ा सा रूटीन ठीक हो जाए, फिर डेली व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी वादे के साथ अपने इस वाले व्लॉग का यहीं पर मैं एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।